हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। हाल ही में एपीओ का एग्जाम हुआ, उसमें हमने देखा कि अब कन्वेंशनल क्वेश्चन जुडिशरी में नहीं पूछे जाते, एपीओ के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आपका काम ल्यूसेंट पढ़ के नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सीबीएसई के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और अन्य किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इतना टाइम नहीं है, कभी भी जुडिशरी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है यूपी का। तो इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रोज हम एक मेडिवल इंडिया से रोज एक हम रूलर को देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको शायद लूसेंट से या और किताबों से नहीं मिल पाएंगे। हमारी कोशिश में आप हमारी सहायता करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमें अपना प्यार दिखाइएगा, हमें अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया से, और हमारा फर्स्ट रूलर होगा आज बाबर। बाबर का शासन चला था 1526 से लेके 1530 तक। इस काल में जो जो भी हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट था, वो आपके सामने आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाबर का ओरिजिनल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी संभाली। उस वक्त समय था 1494 एडी और उनकी उम्र थी 12 साल। फिर इसके बाद में इन्हें इंडिया इनवाइट किया गया बाय दौलत खान लोधी, हु वाज सूबेदार ऑफ पंजाब। आलम खान लोधी जो कि अंकल थे इब्राहिम लोधी के। इब्राहिम लोधी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, मगर इस वीडियो के रेफरेंस में मैं आपको बता देता हूं कि इब्राहिम लोधी लास्ट लोधी डायनेस्टी रूलर था। और राणा सांगा ने, जिनको इन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को, इन तीनों ने मिलके, और इन्वाइट करने का मेन रीजन था इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए। तो इस सिलसिले में पहली बैटल ऑफ पानीपत जिसे बोली जाती है, ये पानीपत एक एरिया है हिसार पंजाब रीजन के आसपास का एरिया, उसको बोला जाता है पानीपत रीजन। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 में ये पहली बैटल फॉट हुई। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और इसका मेन रीजन हराने का यह था क्योंकि पहली बार भारत में गन पाउडर, आर्टिलरीज और फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ। आप ताजुब करेंगे कि यहां बाबर के पास सिर्फ 15,000 की सेना थी और यहां इब्राहिम लोधी के पास 40,000 आदमी थे और 1000 हाथी थे। फिर भी 15,000 की मुट्ठीभर सेना ने इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना को हरा दिया। रीजन था गन पाउडर और आर्टिलरीज का इस्तेमाल। जीतने के बाद, फर्स्ट बैटल जीतने के बाद, उन्होंने अपने टाइटल अपने आप को जो दिया, सबसे पहला टाइटल दिया पादशाह के नाम से। इनका इंटरेस्ट गार्डन्स बनाने में बहुत रहा था, जिस सिलसिले में इन्होंने बाग ए बाबर, जो एक काबुल में एक गार्डन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाग ए बाबर, ये किसने बनाया? बाबर ने बनाया। और कहां स्थित है ये? काबुल में स्थित है। इन्होंने इसकी रचना करी, संरचना करी। अब बात करते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी तुजूक बाबरी, जो कि लैंग्वेज थी चगताई तर्किश लैंग्वेज। ये आज के टाइम में लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसको कन्वर्ट करा, तो ये तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसको कन्वर्ट करा पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खाना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने साल शासन करने के बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी बॉडी को दफना दिया जाता है आराम बाग आगरा में। और करीब 9 साल के बाद इनकी बॉडी को शिफ्ट करा जाता है काबुल में। आज के वक्त में इनकी बॉडी, जो बाग ए बाबर जिन्होंने ये गार्डन बनाया था, वहीं इनकी बॉडी आज के वक्त में दफन है। अब देखेंगे जो मेजर लड़ाइयां लड़ी बाबर ने, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 20 अप्रैल 1526 में हुई थी। ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और जिसमें विजेता एक बार फिर से बाबर रहे। फिर बैटल ऑफ खानवा 17 मार्च 1527 में लड़ी गई। इस बैटल का इंपॉर्टेंस यहां से रहेगा कि इसमें वर्ड जिहाद यूज किया गया। बाबर ने डिक्लेयर करी वार जिहाद, और इस बैटल में बाबर और राणा सांगा लड़े। फिर से एक बार बाबर जीते, और इन्होंने इस बैटल के जीतने के बाद अपने आप को एक टाइटल दिया गाजी। तीसरी बैटल लड़ी गई बैटल ऑफ चंदेरी 29 जनवरी 1528 में। ये लड़ी गई थी बाबर और मैदानी राय के बीच में। चौथी बैटल ऑफ घाघरा 6 मई
1529 में। ये लड़ी गई बाबर और ईस्टर्न अफगान कॉन्फेडरेट्स के बीच में। ये सारी वॉर्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी खा चल घर। 1526 से लेकर 1529 तक लड़ाई गई, पी खा चल घर। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट टिप से याद कर सकते हैं। आगे जानेंगे कि बाबर की डॉटर का नाम था गुलबदन बेगम। ये कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मीर बाकी, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में है वो मीर बाकी ने बनाई थी और मीर बाकी कमांडेंट थे बाबर के। तुजू के बाबरी में एक हिंदू राज्य का नाम मेंशन है, वो राज्य है मेवाड़। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाबर के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने आपको आपके सामने लाने की कोशिश करी है और आप वाकई में ये फैक्ट्स जो हमने बताए, हमारी टीम ने बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।